एक बार की बात है, एक गांव में एक अघोरी बाबा रहते थे। वे बहुत ही रहस्यमय और शक्तिशाली थे। वे अक्सर श्मशान में रहते थे और मृतकों के साथ रहते थे। वे बहुत ही कठोर साधना करते थे और वे कई चमत्कार कर सकते थे। एक दिन एक गरीब किसान अपने बेटे के साथ श्मशान में गया। उसका बेटा बहुत बीमार था और डॉक्टरों ने उसे ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं दी थी। किसान ने अघोरी बाबा से अपने बेटे को ठीक करने के लिए कहा। अघोरी बाबा ने किसान के बेटे को देखा और कहा, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे मेरी कठोर साधना से गुजरना होगा। किसान तैयार था और उसने अपने बेटे को अघोरी बाबा के पास छोड़ दिया। अघोरी बाबा ने किसान के बेटे को एक गुफा में रखा और उसे मृतकों के साथ रहने के लिए कहा। किसान के बेटे को यह सब बहुत भयानक लगा, लेकिन वह अघोरी बाबा की आज्ञा का पालन करता रहा। उसने कड़ी साधना की और धीरे धीरे उसे दिव्य शक्तियां प्राप्त होने लगीं। एक दिन अघोरी बाबा ने किसान के बेटे को बुलाया और कहा, तुम अब ठीक हो गए हो, तुम जा सकते हो और अपने परिवार के साथ रह सकते हो। किसान बहुत खुश था और उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। किसान का बेटा अघोरी बाबा की कृपा से पूरी तरह ठीक हो गया था। किसान के बेटे ने अघोरी बाबा से पूछा, आप कौन हैं और आप इतने शक्तिशाली कैसे हैं? अघोरी बाबा ने कहा, मैं एक अघोरी बाबा हूं। मैंने कई वर्षों तक कठोर साधना की है और मैं दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर चुका हूं। किसान के बेटे ने अघोरी बाबा से कहा, मैं भी एक अघोरी बाबा बनना चाहता हूं। अघोरी बाबा ने कहा, तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें बहुत कठिन साधना करनी होगी। किसान का बेटा तैयार था और उसने अघोरी बाबा से शिक्षा लेनी शुरू कर दी। वह कई वर्षों तक अघोरी बाबा के साथ रहा और उसने दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर लिया। किसान का बेटा भी एक शक्तिशाली अघोरी बाबा बन गया। वह लोगों की मदद करने लगा और वह एक महान संत बन गया। लेकिन किसान के बेटे की साधना के साथ साथ उसके भीतर का अंधकार भी पनपने लगा। दिव्य शक्तियों के स्वाद ने उसे शैतान बना दिया और धीरे धीरे दया और करुणा उसके दिल से विदा लेने लगी। अब वह गांव वालों की मदद नहीं करता, बल्कि उनके दुखों का सौदा करता, उनकी जिंदगियों को अपने जादू के जाल में फंसाकर उनका शोषण करता। उसका श्मशानवास अब आतंक का पर्याय बन गया। एक शाम एक दीन दुखी विधवा अघोरी के पास अपने बीमार बेटे को बचाने की गुहार लेकर पहुंची। बेटे को ठीक करने के बदले अघोरी ने उसकी संपत्ति का आधा मांग लिया। विधवा मजबूर थी, उसने मान लिया। अघोरी ने एक भयानक अनुष्ठान किया, जिसके अंत में उसने विधवा के हार को लेकर उसके बेटे को ठीक कर दिया। लेकिन ठीक हुए बेटे की आंखों में जीवन की चमक नहीं, बल्कि एक पशु जैसी निरीहता नजर आती थी। धीरे धीरे विधवा समझ गई कि उसके बेटे की आत्मा उस दिन श्मशान में ही मर गई थी। उसकी जगह अब अघोरी की बुरी शक्ति का वास था। उस रात विधवा ने श्मशान के बाहर सारी रात आंसू बहाए। सुबह के उजाले में उसने एक निर्णय लिया। वह गांव की बुद्धिमान बुढ़िया के पास गई और पूरी कहानी सुनाई। बुढ़िया ने समझाया कि अघोरी ने विधवा के बेटे की आत्मा को ही चुरा लिया है, अब उसे बचाना होगा। विधवा और बुढ़िया गांव के कुछ बहादुरों के साथ सूर्यास्त से पहले ही चुपचाप श्मशान पहुंच गए। अघोरी अपने अतियोगी भ्रम में डूबा हुआ था। विधवा ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उसे आवाज दी। अघोरी ने गुस्से में मुंह फेर लिया। उसकी शक्ति विधवा को धराशायी करने को उठी, लेकिन तभी बुढ़िया ने एक पवित्र मंत्र का उच्चारण किया। अघोरी की शक्ति सिहर उठी, वह कमजोर पड़ने लगा। गांव के बहादुर उसे जमीन पर गिराने में सफल हो गए। उस रात श्मशान में एक भयंकर युद्ध हुआ। गांव वालों ने अघोरी के जादू टोने का सामना किया और अंत में उसे बेहोश कर दिया। उसी रात विधवा के बेटे की आत्मा अपनी सच्ची शक्ल में श्मशान के चिता की ज्वाला से उठी और उसकी मां के आलिंगन में जा समा गई। अघोरी ने अगले दिन सुबह खुली आंखों से अपनी शक्तियों को खोते हुए देखा। उसका अंधकार धुल चुका था। उसकी जगह सिर्फ पछतावा और शर्म रह गई थी। अघोरी बाबा की कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिश्रम और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन अहंकार और लालच के कारण सब कुछ खत्म भी हो जाता है। दोस्तों, आपको अघोरी बाबा की कहानी से क्या सीख मिलती है? कमेंट में जरूर लिखिए और अपने दोस्तों को भी जरूर भेजिए।